केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया एवं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज जिला सचिवालय सेक्टर 1 पंचकूला में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोविड महामारी से बचाव एवं राहत कार्यों पर समीक्षा बैठक की। बैठक में कोरोना के अलावा ब्लैक फंगस के बढ़ते प्रकोप को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री और विधानसभा स्पीकर के अलावा डीसी मुकेश कुमार आहूजा, मेयर कुलभूषण गोयल, एडीसी मोहम्मद इमरान रजा, एसडीएम सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। क्या इसमें देखिए, कोविड को लेकर के निरंतर बार बार सरकार जो है वो प्रयास कर रही है कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जाए, और उसी दृष्टि से आदरणीय मेंबर पार्लियामेंट श्री रतनलाल कटारिया जी, उनकी अध्यक्षता में आज बैठक हुई है, और जिसमें सारी रिपोर्टिंग जो हमारे यहाँ का प्रशासन है, क्या कोविड की स्थिति है, कितने कोविड सेंटर्स हैं, कहाँ कहाँ कितने पेशेंट्स हैं, क्या रिकवरी है, और हर चीज़ की जानकारी आदरणीय मंत्री जी ने ली है। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से रेट कुछ कम होने शुरू हुए हैं पिछले 3-4 दिन के अंदर, हमें पूरी आशा है कि ये जो कोविड है जल्दी ही ख़त्म होगा। जो सरकार के प्रयास हैं, सरकार की एफर्ट्स हैं, सरकार ने जो निर्णय भी लिए हैं, और सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, वो पूरी तरह से सरकार ने इसको बड़ी गंभीरता से लेकर के इसको डील किया है। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही हम कोविड के ऊपर कोविड को ख़त्म करने में सफल होंगे। सर, कोविड के साथ साथ जैसे ब्लैक फंगस की बीमारी भी बार बार मतलब फैल रही है इस वक्त, तो ब्लैक फंगस पे हम कैसे काबू करेंगे? देखिए, यही है कि ब्लैक फंगस के बारे में अभी जो चर्चा हुई कि यहाँ पर हमारे इस जिला के अंदर 9 केसेस जो हैं ऐसे यहाँ पर आए हैं। ये केसेस को डील करने के लिए सरकार ने 4 मेडिकल कॉलेजेस की ड्यूटी लगाई है। जो केसेस हैं उन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ही उनको डील करेंगे, वहाँ पर उनका इलाज करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी ब्लैक फंगस के ऊपर कंट्रोल किया जाए। और मैं समझता हूँ कि ब्लैक फंगस और जो थर्ड वेव है, इसको लेकर के सरकार पूरी तरह से सचेत है, और इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए जैसे कोविड के ऊपर हमने सफलता प्राप्त की है, ब्लैक फंगस को भी हम रोकने में सफल हो गए। कोरोना के मरीजों से जो ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं, और आपने हाल ही में बठिंडा का भी जिक्र किया है, देखिए वो एक बहुत गहरी और मैं समझता हूँ कि बहुत सेंसिटिव इशू है, जिसको लेकर के विशेष तौर पर जो कमेटी गठित की गई है आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा, उस कमेटी के अंदर ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी। और मैंने जो आज ही मेरे पास एक बठिंडा से कंप्लेंट आई थी 18.81 लाख रुपए की, वो मैंने कंप्लेंट डीसीपी को, जो डिप्टी कमिश्नर पुलिस हैं, उनको रेफ़र की है, क्योंकि इसके अंदर चीटिंग भी है, इसके अंदर ब्लैक मार्केटिंग भी है, इसके अंदर कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उनको भी फ्लोट किया गया है, और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है उसको भी तार किया गया है। एक बहुत बड़ा अपराध जो मैं समझता हूँ वो कर रहे हैं, उसके लिए मैंने एक कंप्लेंट जो मेरे पास आई थी वो डीसीपी साहब को फॉरवर्ड की है। आज 1000 से ज़्यादा इस समय बच्चे जो हैं राजस्थान में आए हैं। हरियाणा में किस ढंग से आप इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए कार्यरत? कौन से बच्चे? राजस्थान बच्चों में ज़्यादा कोरोना के केसेस बढ़ गए, 1000 से ऊपर राजस्थान में जैसे आ चुके हैं, तो यहाँ के लिए आपने क्या कह रहे हैं? देखिए, यहाँ तो देखिए अभी तक सरकार ने जो स्कूल्स को बंद रखने का निर्णय लिया है, स्कूल बंद हैं और बच्चों के अंदर कोरोना ना जाए, इसको लेकर के गांव-गांव के अंदर स्क्रीनिंग भी की जा रही है। अब ये गाँवों के अंदर ना जाए, विशेष तौर पर छोटे बच्चों के अंदर ना जाए, इस प्रकार का प्रयास सरकार की तरफ से निरंतर किया जा रहा है। मित्रों, आज की इस बैठक में मैंने सभी अधिकारियों को डायरेक्शन दी है कि एक्सेस पेमेंट के जितने भी केसेस हैं उनकी जांच पड़ताल की जाए
और ग्रॉस वायलेशंस ऑफ द गाइडलाइंस जिन हॉस्पिटल्स ने की है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। तो उस विषय में आदरणीय उपायुक्त महोदय, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित आदरणीय यहाँ के एसपी साहब, इन सब अधिकारियों को हिदायत दी गई। दूसरा, मैंने इस चीज़ के ऊपर भी आज की बैठक में जांच पड़ताल की है कि जो बात आ रही है कि कोरोना गांव में फैल चुका है, तो मैंने अधिकारियों से इसकी समीक्षा की है कि पिछले साल क्या स्थिति थी, पिछले साल क्या स्थिति थी, और अगर गांव में कोरोना फैला है तो आज की क्या स्थिति है, पिछले साल की परसेंटेज क्या थी, आज की परसेंटेज क्या है। इसी तरह का एनालिसिस मैंने यमुनानगर ज़िले का कराया है। तो एक बात आ रही है कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। शहरों में बल्कि ज़्यादा केस निकले हैं, गांव की अपेक्षा दूसरी लहर में भी शहरों में अधिक केस निकले हैं। ये बात अलग है कि कुछ कुछ केस 5-5, 7-7 केस ऐसे गांव में भी निकले हैं जो पिछली लहर में 0 थे, वहाँ पर 5-5, 7-7 केसेस निकले हैं, लेकिन उनका परसेंटेज कोई इतना बहुत बड़ा नहीं है। और अपने ज़िले के अंदर भी हम काफ़ी मेरा ख्याल कितना 25% चले गए थे, 25 तक आ गए थे। अपने ज़िले में भी 25% तक हम आ गए थे। लेकिन सरकार ने मिलकर, कोरोना वॉरियर्स ने मिलकर, केंद्र सरकार ने उचित समय पर सहायता प्रदान करके आज पंचकुला ज़िले की जो परसेंटेज है 10 से कम, वो 10 से कम 7 के परसेंटेज के लगभग है। तो हमने आज सारी चीज़ों की समीक्षा की है, कितने बेड हमारे पास हैं, कितनी ऑक्यूपेंसी है, कितने वेंटिलेटर हैं, ऑक्सीजन की हमारे ज़िले में क्या स्थिति है, और जो हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर आज खड़ा कर रहे हैं इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं। और जिसका जिक्र ज्ञान जी ने किया कि अव्वल में तो भगवान करे तीसरी लहर का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, हम उसके ऊपर काबू पा लेंगे आने वाले समय में। लेकिन अगर उस दिशा में चीज़ें बढ़ती हैं तो युद्ध स्तर के ऊपर उससे निपटने का भी सारा रोड मैप अभी से साथ साथ अधिकारी गणों के जहन में है और उस पर कार्रवाई चल रही है।